स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज ग्राउंड जीरो में पहले बात नाम पर छिड़े घमासान की करेंगे। उज्जैन में हाल ही में 3 गांवों के नाम बदले गए और अब महाकाल मंदिर के आसपास के इलाकों के नाम बदलने की भी मांग उठ रही है। सांसद से लेकर पुजारी तक नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या है इसकी वजह, ग्राउंड जीरो में जानेंगे। बात सख्ती की भी करेंगे। यहां 80 करोड़ की लागत से बने सड़क और नाली के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दोनों ही खबर हम विस्तार से देखेंगे, जानकारी भी हम लेंगे। दोनों जगह से हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले बात उज्जैन की। हाल ही में 3 गांवों के नाम बदले गए। मौलाना अब विक्रम नगर बन गया तो जहांगीरपुर को जगदीशपुर नाम मिला है। गजनी खेड़ी का नाम चामुंडा माता नगरी कर दिया गया और अब महाकाल मंदिर के आसपास के इलाकों के नाम बदलने की भी मांग की जाने लगी है। सांसद अनिल फिरोजिया से लेकर पुजारी और संत नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। बेगम बाग, अंडा गली, तोपखाना के नाम बदले जाने की मांग हो रही है। तर्क है कि यह क्षेत्र श्रद्धालुओं के लिए पवित्र है और ऐसे नामों का कोई औचित्य नहीं है। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि महाकाल मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम सुनकर लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसका नाम महाकाल लोक मार्ग किया जाना चाहिए। महाकाल मंदिर के पुजारी मंदिर के आसपास के इलाकों का नाम महाकाल वन या महाकाल क्षेत्र किए जाने की मांग कर रहे हैं। महामंडलेश्वर शैलेशानंद ने कहा है कि धार्मिक केंद्रों के नाम वैदिक महत्व के होने चाहिए। मैंने पहले भी दिशा की बैठक में भी निर्देशित करा था और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी रखी थी और पुनः उस मांग को रख रहा हूं कि जो बेगम बाग और अंडा गली वाला मार्ग है वो सीधे देवास गेट से महाकाल लोक के लिए महाकाल मंदिर के लिए जाता है। उसका नाम भी महाकाल लोक मार्ग करना चाहिए। हम हमारे मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर परिसर और क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में भी जैसे कि बेगम बाग नाम है, अन्य गली है जिनको अंडा गली के नाम से जाना जाता है और अन्य क्षेत्र है जहां उनके ऐसे नाम है जिससे कि ऐसे समय के नाम है जो हटना चाहिए और अब पूरा क्षेत्र महाकाल वन के नाम से रखा जाना चाहिए। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, हाल ही में 3 गांवों के अपने नाम देखे बदले गए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। अब यहाँ पर पंडे पुजारी हैं, सांसद हैं, उनका कहना है कि आक्रमणकारियों ने जो नाम दिए थे वो तत्काल इस पर फैसला लेकर के नाम हटाए जाएं। इस पर सियासत भी हो रही है। किस तरह से देखें, क्या लगता है, मांग तो उठ गई है, क्या विचार विमर्श चल रहा है क्या इस पर? जी देखिए, जिस तरीके से पूरे भारत में नाम बदलने को लेकर चर्चाएं चल रही है, तो वहीं अब उज्जैन में भी महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के जो एरिया हैं जिसमें तोपखाना है और बेगम बाग है और अंडा गली है, इनके नाम चेंज करने की मांग सांसद द्वारा की गई है। इसी के साथ महामंडलेश्वर के द्वारा की गई है और महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों के द्वारा की गई है। इसमें जो है अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री ने रविवार को बड़नागर में 3 गाँव के नाम चेंज करे हैं, तो इसी को लेकर अब उज्जैन में भी बात उठने लगी है कि यहाँ के भी नाम चेंज होना चाहिए और महाकाल लोक या महाकाल वन नाम होना चाहिए। तो अब ये देखिए, हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आप बताइए किस तरीके से महाकाल क्षेत्र के आसपास नाम चेंज होने की बात हो रही है, क्या चाहिए? देखिए, क्या है कि ये महाकाल क्षेत्र जो है, यहाँ पर क्या है कि ये उज्जैन जो है, उज्जैन जो तीर्थ नगरी है, यहाँ पर इल्तुतमिश की बेगम का जो मकबरा है और उसी के आसपास जो बेगम महल था उसी के नाम से बेगम बाग बना है और ऐसे आक्रांता जिसने उज्जैन में सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया हो, ऐसे आक्रांता के चिन्ह जो है उज्जैन में नहीं रहना चाहिए। हम भी इसका सपोर्ट करते हैं। तोपखाना अंग्रेजों के समय का तोपखाना है और अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों का जो चिन्ह है वो भी नहीं होना चाहिए। हम इस बात का समर्थन करते हैं, परंतु साथ ही साथ हम ये बात भी बोलते हैं कि ये मांग जो है समाज से आना चाहिए। संतों ने, पुजारियों ने ये मांग उठाई वो ठीक है, परंतु सांसद महोदय द्वारा ये टिप्पणी किया जाना कि बदलना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा है, ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हमारा सांसद जी से अनुरोध है कि अपने संसदीय क्षेत्र में जितने भी ऐसे गांव है जो आक्रांताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, आक्रांताओं के नाम को महिमामंडित करते हैं,
ऐसे समस्त गांवों के नाम भी चेंज करने की बात वो उठाएं, संसद में विषय उठाएं। इसे समाज का विमर्श न छेड़ें। समाज का विमर्श छेड़ने से ये गलत दिशा में जाएगा और हम स्वागत करते हैं इस बात का कि ये इनके नाम परिवर्तित करना चाहिए। आप बताइए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने 3 गांवों के नाम चेंज करे, अब मांग उठ रही है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के आसपास जो नाम है, बेगम बाग है, तोपखाना, इनके नाम चेंज होना चाहिए। कितना सही समझते हैं आप? बिल्कुल इन में नाम चेंज करना चाहिए और होना भी चाहिए। महाकाल वन, अधिक तोपखाने का नाम, एक अंडा गली, इन सब के नाम बदलना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर हो रही अवैध गतिविधियां, कई दंगे हुए, आप देख लें, महाकाल लोग जाने के लिए वहाँ पे पथरा हुआ बीच में, मतलब हर 5 साल के अंदर कोई ना कोई वहाँ आपराधिक गतिविधि होती है या कोई दंगा होता है और कई अवैध बूचल खाने हैं, कई अवैध गतिविधियां चलती, ये भी इसके साथ बंद होना चाहिए। आप बताइए भैया, आप क्या समझते हैं कि कितना सही है और जो मांग उठ रही है वो कितनी सही है? जैसा कि भाई साहब ने कहा वो बहुत उचित कहा है। ये काफ़ी समय से चलता आ रहा है, बहुत सारी अवैध गतिविधियाँ हो रही है, भाई साहब ने समझा दिया है। बाकी इसके अलावा में तो देखिए, जिस तरीके से इन लोगों का यही कहना है, हम जानना चाहेंगे। तो जिस तरीके से अब जो मांग उठी है, क्या लगता है कि ये सरकार चेंज करेगी? हमें पूरा विश्वास है। कई वर्षों से उज्जैन में जो मांगे थी, जूना सोमवार का अवैध अतिक्रमण और अवैध कत्लखानों पर कार्रवाई, ये प्रदेश सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये कर्तव्य है। उन्होंने ये करके दिखाया है। कई वर्षों पुरानी मांग, और ये मांग भी जो समाज द्वारा उठेगी उस पर वो जरूर अवश्य निर्णय पूरा विश्वास करते हैं। साथ ही साथ महाकाल के समीप ये बेगम बाग और तोपखाना, जहाँ पर कई वर्षों से हम ये मांग उठाते आ रहे हैं कि ये महाकाल पहुंच मार्ग है, इस पहुंच मार्ग से मांस मटन की अवैध दुकानें स्थायी रूप से हटना चाहिए। यह मांग समाज द्वारा की जा रही है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, जिस तरीके से नाम तो चेंज हो ही, इसी के साथ महाकाल मंदिर से जाने वाला तोपखाना जो मार्ग है, जो बेगम बाग मार्ग है, इस पर जो है भूषण खाने और जो मटन माछ की दुकानें हैं, उनको भी बंद करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। जी, कई सारी मांगे और नामों को लेकर के सियासत पहले भी अजय हम देख चुके हैं। 2020 में भी हमने देखा था कि किस तरह से रैली पर पथराव बेगम बाग में हुआ था और तभी से यहाँ का नाम बदलने की मांग उठ रही थी। हालांकि 25 में हम प्रवेश कर चुके हैं। अब जब मांग हो रही है तो देखना होगा कि क्या वाकई में इसमें एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सख्ती की, जहां पर सड़क और नाली निर्माण भ्रष्टाचार का यह मामला है। यहां जयजयपुर से पहरीद होते हुए गोबरा भाटा तक सड़क और नाली का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य के लिए 80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हुए, लेकिन 9 साल बाद भी सड़क और नाली का निर्माण कार्य अधूरा है। इतना ही नहीं, जहां सड़क और नाली बनी है उसमें भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया। सड़क जिस गांव से भी गुजरी है वहां रोड के किनारे नाली का निर्माण किया गया, लेकिन ठेकेदार ने निर्माण ऐसा कराया कि नाली हाथ से ही उखड़ जा रही है। सड़क को भी बने अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन सड़क भी उखड़ रही है। पीरीत के ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार ने नाली का निर्माण अधूरा छोड़ा, जिससे नाली का पानी घरों में घुस रहा है। नाली के निर्माण में सीमेंट से ज्यादा राखड़ इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से सड़क और नाली निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। एडीपी द्वारा जयजयपुर से गोबरा मार्ग तक सड़क बनाई गई है। अभी 15 दिन होए मात्र सड़क पूरा होए, और 15 दिन के अवधि में सड़क है जगह जगह से टूटत है। और द्वारा नाली बनाए गए हैं, वो भी बहुत कमजोर है। वो भी एक मोटरसाइकिल गुजरेला, एक सामान्य आदमी के गुजरेला टूटत है। नाली से पानी सीपेज होते और नाली है बहुत अधूरा है। तेमा आवागमन में या रहवासी मन ला यातायात में बाधित है, मन के दरवाजा बंद है।